हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये पाइथन का लेक्चर 2 है। जिन बच्चों ने अभी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो लोग पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस लेक्चर पर आइए और वेरिएबल देखिए। और हमने HTML के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वाइल क्रिएटिंग प्रोग्राम इन पाइथन, जब भी हम पाइथन में अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं, यू मे रिक्वायर सम स्टोरेज लोकेशन टू होल्ड द वैल्यूज टू बी यूज लेटर। तो हमें कुछ स्टोरेज लोकेशन की जरूरत पड़ती है जो कुछ वैल्यू तो होल्ड करेगी बाद में यूज होने के लिए। वेन एवर वी नीड दीज वैल्यू, जब भी हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, वी कैन ड्रॉ दीज वैल्यू फ्रॉम द स्टोरेज एंड यूज दैम फॉर प्रोसेसिंग। तो हम क्या करते हैं, इन्हें हम खींच लेते हैं स्टोरेज से और प्रोसेसिंग के लिए इनका यूज कर लेते हैं। दीज लोकेशन दैट आर यूज टू स्टोर वैल्यूज इन मेमोरी आर नोन एज वेरिएबल। तो यही जो लोकेशन होती हैं जो यूज करती हैं, स्टोर करती हैं वैल्यू को मेमोरी में, इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ए वेरिएबल्स कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू। एक वेरिएबल जो होता है वो एक ही डेटा वैल्यू तो स्टोर कर सकता है एक टाइम पर। When a new value is stored in a variable, जब एक नई वैल्यू स्टोर होती है उस वेरिएबल में, its previous value get overwritten। इसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो ओवररिटन हो जाती है, मतलब हमने जो नई वैल्यू दी है अभी उसमें वो वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने ए दिया वेरिएबल और यहाँ पे इक्वल टू हमने 10 लिखा। इसका क्या मतलब हुआ, द वैल्यू 10 इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ए, यानी वेरिएबल ए में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। इसी तरह हमने ऐसे बी लिया, बी इक्वल टू हमने 20 लिया। इसका ये मतलब हुआ था वैल्यू 20 इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल बी, यानी बी में हमारी 20 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इसी तरह से सी में हमने दिया है ए इंटू बी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि सी में हमारा क्या स्टोर हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है स्टोर ए और बी का। ए मतलब था 10 और बी मतलब था 20। हमने यहाँ पे स्टोर किया था ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20। तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आएगा 200। यानी अगर हम सी तो प्रिंट करते हैं, सी को हम डिस्प्ले पर प्रिंट करते हैं तो हमें 200 आंसर मिल रहा होगा। चलिए अभी इसको हम VS कोड पर कोड करके देख लेते हैं। तो VS कोड पर आने के बाद हमें न्यू फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से हम फाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, और यहाँ से हम लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे पाइथन। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पाइथन और ये हमने चूज़ कर ली। अभी हम इसको सेव कर लेते हैं इस फाइल को Ctrl+Shift+S से, और मैं इसका नाम दे देता हूँ वेरिएबल। आप जो भी नाम चाहें वो नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं वेरिएबल नाम दे देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे ए, मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, और ए में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ऐसे मैंने सपोज 10 वैल्यू डाल दी है। सिमिलरली हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी नाम से, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। और यहाँ पे हम एक और तीसरा वेरिएबल लेंगे सी, जिसमें हम वैल्यू डाल रहे होंगे ए इंटू बी। नाउ अब हम प्रिंट करा रहे होंगे यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट, फिर हम ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर हम लिख देते हैं सी। और अभी इसको हम सेव करते हैं और रन कर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमें आउटपुट मिला है 200, बिकॉज 10 एंड 20 का मल्टीप्लाई करने पे 200 आता है। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं वैल्यू दे देता हूँ 40 एंड नाउ वी सेव इट एंड रन इट। तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 दी थी और बी की वैल्यू मैंने 40 दी थी, और सी इक्वल टू मैंने यहाँ पर ए इंटू बी कराया। तो सी हमारा, सी में क्या कौन सी वैल्यू आएगी, 400 आएगी, क्योंकि ए इंटू बी यानी 10 इंटू 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि सी में हमारी कौन सी वैल्यू जा रही होगी 400। इसलिए यहाँ पर हमारा प्रिंट में और प्रिंट फंक्शन में हमने सी डाल रखा है, तो हमारा सी यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। तो इस तरह से आप एडिशन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेक अ प्रोग्राम ऑफ एडिशन, तो इतना सिंपल रहता है पाइथन में एडिशन का प्रोग्राम बनाना। अभी हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जब भी हम अपने वेरिएबल्स नेम दे रहे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला रूल है, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द अल्फाबेट। मतलब एक वेरिएबल का नेम मस्ट है कि वही अल्फाबेट से स्टार्ट हो। अब वो चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वो चाहे कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, या फिर एक अंडरस्कोर भी हो सकता है, अंडरस्कोर। इस तरह से ये सिंबल रहता है नीचे डैश टाइप का, तो इससे भी हम शुरू कर सकते हैं।
ए वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो एक वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है यानी नंबर हो सकता है कोई, एंड अंडरस्कोर हो सकता है। नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड, और कोई से भी कैरेक्टर्स में नहीं हो सकते हैं, ऐसे एट द रेट या परसेंटेज या स्लैश प्लस, ऐसे कोई भी सिंबल इसमें नहीं हो सकते हैं। कोई अल्फ़ाबेट हो, डिजिट हो और अंडरस्कोर हो, ये 3 चीज़ें हम ले सकते हैं। ए पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हमें कभी भी पाइथन का कोई कीवर्ड नहीं डालना है। अभी आपको मैं आगे इस स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से कीवर्ड होते हैं पाइथन के, तो वो वेरिएबल नेम में नहीं आने चाहिए। स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं रहता है, यानी हम स्पेस भी वेरिएबल नेम में नहीं डाल सकते हैं। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, और वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। यानी स्मॉल अगर आर बना रखा है आपने रोल नंबर, और यहाँ पे कैपिटल आर बना रखा है इस रोल नंबर में, तो ये दोनों ही डिफरेंट रहेंगे। आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, यानी ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। बिकॉज वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे हमें केस का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आपने स्मॉल बनाया है तो आपको फिर उसको स्मॉल में ही प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल में प्रिंट कराते हैं तो वो प्रिंट नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो यहाँ पर ये रहे कुछ कीवर्ड पाइथन के जिन्हें आपको वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं करना है। तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो इन्हें आप कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये पाइथन के कीवर्ड हैं। कुछ हम वेरिएबल नेम डालकर भी देख लेते हैं, देखते हैं एरर आता है या नहीं आता है। तो हम वापस से अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अभी सारे बढ़िया वेरिएबल दे रखे थे। अभी मान लो यहाँ पर मैं C अगर कुछ चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं C ही प्रिंट करवा रहा हूँ, तो C में ही हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे लेट्स सी, मैं यहाँ पर C ना देते हुए कुछ और दे देता, ऐसे मैं नंबर से शुरू कर देता, नंबर 2AB या 2C कुछ भी दे देता मैं, 2C। तो मैंने यहाँ पे 2C दे दिया है। अभी देखते हैं इसको प्रिंट कराकर। यहाँ पे भी मैं 2C लिख लेता हूँ, 2C। अभी मैंने यहाँ पे भी 2C लिख दिया है, यहाँ पर भी 2C लिख दिया है। प्रिंट करवा कर देखते हैं हम। तो यहाँ पे इनवैलिड डेसिमल इंटर आ रहा है, एरर आ रहा है, बिकॉज ये वेरिएबल नेम हमारा कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, हमें अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होगा। अगर वहीं पर मैं इसको 2C करता, C2 करता, जैसे मैं यहाँ पे C2 दे देता, C2, और यहाँ पर हम अब यहाँ पे भी हम C2 कर लेंगे, C2। इसको सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है, यहाँ पर ले लिया, क्योंकि इसमें हमने पहले C दिया है, यानी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट दिया, फिर नंबर दिया है। नंबर हम पहले नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हम इसमें स्पेस भी नहीं दे सकते। मान लो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता और यहाँ पे भी स्पेस दे देते प्रिंट में, तो सेम हो गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी एरर आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो मैंने रन किया, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। स्पेस के बदले हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर मैंने लगाया है, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं अंडरस्कोर, और अभी प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए अभी प्रिंट हो रहा है, यानी अंडरस्कोर से हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं। वहीं पर मैं अंडरस्कोर आगे भी यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे ये C के आगे यूज करना है, यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर यूज करना है, मैंने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे, प्रिंट में भी। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो वेरिएबल है प्रिंट हो जाए, तो मैंने प्रिंट में अंडरस्कोर C2 दे दिया है। अभी इसको हम सेव करते हैं। ये एकदम सही वेरिएबल नेम है, क्योंकि हम अंडरस्कोर से कोई भी वेरिएबल का नेम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी प्रिंट हो रहा है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। व्हाइल राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम, अगर हम कोई भी पाइथन प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, यू नीड टू वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो आप बहुत अलग अलग टाइप के डेटा पर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू एंटर द हाइट ऑफ अ पर्सन, मान लो आपको किसी पर्सन की हाइट एंटर करनी है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज द डेसिमल वैल्यू। तो आपको डेसिमल वैल्यू या फिर नंबर वाली वैल्यू चाहिए होगी। बट इफ़ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन अगर आपको इसी पर्सन का नेम लिखना है, देन यू नीड टू यूज अ स्ट्रिंग और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो आपको एक स्ट्रिंग या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल। द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू यानी जिस तरह की भी हम वैल्यू दे रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं आइडेंटिफायर में यानी वेरिएबल में, सच एज अ वेरिएबल इज नोन एज इट्स डेटा टाइप। तो उस वेरिएबल तो हम उसका डेटा टाइप बोलते हैं। द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू और अ वेरिएबल इज एन एट्रीब्यूट दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन हैव, यानी ये डेटा टाइप होता है, वो हमें बताता है कि वेरिएबल के पास किस तरह का डेटा है। डेटा टाइप्स हेल्प्स इन क्लासीफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप्स हमारी हेल्प करता है क्लासीफाई करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को।
डेटा वैल्यू को यूज इन अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में यूज होती हैं। यहाँ पर डेटा टाइप्स हैं पाइथन के, तो वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप है इंट। इंट मतलब इंटीजर। इट इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू वर्क विद होल नंबर, यानी इसका यूज जब किया जाता है जब आप होल नंबर पर काम कर रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे -2 या 00, 2524 या -22, कोई भी नंबर हो सकता है, वो माइनस हो या प्लस हो, वो मैटर नहीं करता है, बस नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंट डेटा का, इंट टाइप का। इसी तरह होता है फ्लोट। फ्लोट रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी इसमें हम डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो ले सकते हैं, जैसे 2.5, 0.334 या 2.05678, इस तरह से। अभी हम सबका यूज भी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो बने रहिए। और चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी पाइथन पूरी फिनिश होगी, उसके बाद फिर और भी चीज़ें आने वाली हैं, और भी वीडियोज आने वाली हैं, और भी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही बेल आइकन दबाया। और अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर करो, इस चैनल को ग्रो करना है, बहुत बड़ा चैनल बनाना है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट आ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड विद इन सिंगल और डबल क्वार्ट्स, मतलब रिप्रेजेंट करना हमें कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, यानी कोई भी हम अपना नाम ले लें, जैसे राम है या हेलो है, तो इन सबको हम जब इंक्लूड कर देते हैं डबल क्वार्ट्स में या सिंगल क्वार्ट्स में, तो ये स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग मतलब ये कैरेक्टर की तरह काम करता है, यानी राम है, हेलो है, या 233 भी अगर हम क्वार्ट्स के अंदर लिख देते हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाती है, फिर वो नंबर नहीं रहता है, ये कैरेक्टर या स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। बूल रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, यानी कि इससे हमें ट्रू या फॉल्स का पता चलता है बस। जैसे कि आपने कुछ वैल्यू कंपेयर की है तो आप उसका आउटपुट या तो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। जैसे तो यहाँ पे 124 इज ग्रेटर देन 333, जो कि फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स मिल रहा होगा, यानी बूल वैल्यू हमें फॉल्स या ट्रू आउटपुट दे रही होती है। जब हम इनपुट और आउटपुट वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो इसमें हम इन सारी चीज़ों का डिटेल में यूज कर रहे होंगे, अभी भी हम करने वाले हैं यूज, तो देख लेते हैं हम। तो अभी मैं सब तो हटा देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू अभिषेक। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, एज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 25। और जैसे मुझे यहाँ पे कैरेक्टर देना था तो इसको मुझे यार सिंगल क्वार्ट्स या डबल क्वार्ट्स में लिखना पड़ेगा, तो मैं डबल क्वार्ट्स में लिख देता हूँ इसे, तो ये इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा होगा। और जैसे एज में मैंने नंबर दिया है तो ये इंटीजर वाली वैल्यू है, यानी इंट वाली वैल्यू है। इसी तरह हम एक और वैल्यू दे देते हैं, हम दे देते हैं ऐसे एज टीचर, 1 मिनट यहाँ पे, एज आर टीचर इक्वल टू ट्रू प्रिंट करा देते हैं हम। यहाँ पर हमें टी कैपिटल लिख देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, स्मॉल में लिखा है, तो यार ये एरर दे देगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टी कैपिटल बनाना पड़ेगा। बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें हर एक केस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा हमारा फंक्शन है वो स्मॉल में लिखना है, या फिर हमें कोई कीवर्ड है उसको हमें स्मॉल में लिखना है या फिर कैपिटल में लिखना है। तो इन सब चीज़ों अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूँगा ना तो ये कुछ ना कुछ एरर देगा, लाइन आ रही है बन के, हमें इसलिए इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। और ये हमारी बूल वैल्यू हो गई जो हमें ट्रू या फॉल्स प्रिंट करा कर देती है। और एक और हमने पढ़ा था पॉइंट में, जिसका नाम फ्लोट था, तो इसमें भी हम कुछ प्रिंट करा लेते हैं, परसेंटेज प्रिंट करा देते हैं, मान लो परसेंटेज, और इसको हम यहाँ पे वेरिएबल हमने बना लिया परसेंटेज, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, लेट्स सी, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 45.6। तो ये हमारी एक कैसी वैल्यू हो जाएगी, बूलियन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। तो अभी हम इन सब का डेटा टाइप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, प्रिंट करेंगे हम प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं दे देता हूँ, जैसे मुझे नेम प्रिंट कराना है, नेम। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं पहले को कॉमा से अलग करूँगा, और मैं चाहता हूँ नेम का कौन सा डेटा टाइप्स है, तो वो मुझे पता करना है, वो मुझे प्रिंट कराना है, इसका डेटा टाइप क्या है यहाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप, और यहाँ पर फिर से मैं नेम डाल दूँगा।
तो इसको मैं सेव करता हूँ, प्रिंट करावा और देख लेता हूँ क्या होता है। तो जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो अभिषेक आया और क्लास इसकी कौन सी आई, स्ट्रिंग आई, यानी इसका टाइप कौन सा, स्ट्रिंग है, ये डबल क्वाट्स के अंदर स्ट्रिंग है। ऐसे ही हम इन सबको भी प्रिंट करा देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एज, कॉमा से हमने अलग किया है इसको, और फिर हम देंगे इसमें टाइप, और यहाँ पर फिर एज। इसी तरह से एक और हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एज टीचर, कॉमा से सेपरेट, टाइप, ब्रेसेस, और इसके अंदर फिर से हम लिख लेंगे एज टीचर। अपने वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर से हम करेंगे प्रिंट, देन परसेंटेज कॉमा, और फिर टाइप, और फिर परसेंटेज। अब इन सबको हम प्रिंट कराएंगे तो हमें पहले प्रिंट मिलेगा नेम, और नेम का जो भी टाइप रहेगा वो हमें मिल जाएगा। फिर दूसरी लाइन में हमें प्रिंट मिल रहा होगा एज का, और एज का जो भी टाइप होगा वो बता देगा। जैसे एज का टाइप इंटीजर है तो इंटीजर प्रिंट करेगा वो। नेम हमारा स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग टाइप बता देगा हमें। तो सारा हम प्रिंट कर देख लेते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे देखिए अभिषेक आया पहले, और ये कौन सा टाइप है इसका, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्लास बता दी उसने स्ट्रिंग। 25 एज, हमारी प्रिंट एज में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर है, 25, और 25 की कौन सा टाइप है, इंटीजर। ये किस तरह का डेटा टाइप है, इंटीजर, तो यहाँ पे इंट आ गया। फिर हमने एज अ टीचर प्रिंट कराया था। एज अ टीचर में हमने ट्रू वैल्यू दी थी, और ट्रू वैल्यू आती है बूलियन में, तो यहाँ पे बूल लिखा आ रहा है। इसी तरह हमने यहाँ पे 45.6 दिया था, यहाँ पे हमने डेसिमल का यूज किया है, तो यहाँ पर हमें फ्लोट मिल रहा है। तो इसका टाइप कौन सा है, फ्लोट टाइप है। तो यही 4 टाइप हैं पाइथन में, यानी कि स्ट्रिंग, इंट, बूल और फ्लोट। स्ट्रिंग में हमारे कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे उसको हम सिंगल क्वाट्स के अंदर लिखते हैं, और नंबर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटीजर टाइप की हो जाती है वैल्यू। और अगर वैल्यू हमारी ट्रू या फॉल्स में आ रही है तो उसका डेटा टाइप बूलियन होगा, और अगर पॉइंट में है तो उसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। तो ये कुछ डेटा टाइप होते हैं जो पाइथन में हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, हम एक और चीज़ करके देख लेते हैं। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ पहले। अब वैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट नहीं, एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं। हमने एक और वेरिएबल लिया c, और यहाँ पे हम लिख देते हैं a इज ग्रेटर देन b। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट c, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हमारा प्रिंट हो गया और हमें फॉल्स मिल गया। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि इसमें हमने a में वैल्यू डाली 3, और b वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली है 4, और फिर हमने c में वैल्यू डाली है a इज ग्रेटर देन b, जो कि फॉल्स है यार। हमारा 3 है, a में 3 है और b में हमारा 4 है, तो यार 4 बड़ा होगा ना। जैसे मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लेस देन वाला सिंबल बना देता हूँ, a इज लेस देन b। अभी ये सही हो जाएगा, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं प्रिंट करके। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रू प्रिंट हो रहा है, तो ये बूलियन डेटा टाइप है, तो ये ट्रू हमारा प्रिंट हो रहा है। इसका हम डेटा टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे तो सी है, फिर से मैं कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टाइप, और ब्रेसेस के अंदर सी, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका टाइप क्या आया, बूल आया। वहीं मैं अगर प्रिंट करता ए का टाइप, मान लो प्रिंट भी वहीं मैं प्रिंट कर लेता हूँ ए कॉमा, और इसका टाइप, फिर ब्रेसेस, और फिर से ए, और अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ है। पहले हमारा ये वाला प्रिंट हुआ सी, जिसमें ट्रू आ गई वैल्यू, और इसकी क्लास आ गई बूल। फिर हमारा हमने प्रिंट दिया था ए और उसका टाइप, तो हमारा 3 हो गया प्रिंट, और उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, तो ये भी हमारा प्रिंट हो गया है।
तो होप करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आज हमने वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अभी आपको PDF डाउनलोड करनी है, उससे पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है अपने VS कोड पर, या जो भी आप कोई भी कोड रनर डाले हों उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए, लर्न करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यार प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। आपको लग रहा होगा यार बहुत आसान है, छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको अभी करना है, अभी थोड़ी देर बाद कर लेना है, लेकिन करना जरूर है। आज जैसे आपने आज पढ़ लिया तो आज ही इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा यार बेसिक है सब चीज़ें, लेकिन यही सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं बाद में। तो प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो रही होंगी। कोडिंग ऐसे ही होती है यार, आपको बार बार चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।